आपको कैश बुक का बैलेंस दे रखा है ऑन 31 मार्च 2023 ₹72,950, बट बता नहीं रखा कि ये बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट, तो आप इसे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मानिएगा, यानी कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस मानिएगा। उसके अलावा आपको 2 पॉइंट्स और दे रखे हैं। पहला पॉइंट कुछ इस तरह से है, चेक सेंट फॉर कलेक्शन फॉर ₹90,075 टू हिज बैंक, but checks amounting to ₹43,769 were not collected। तो उसने चेक जमा करे हैं बैंक में 90,075 के, लेकिन उसमें से केवल, या ये कह लीजिए कि 43,769 के चेक नहीं पहुंचे बैंक में फॉर कलेक्शन। ठीक है बच्चों, यानी बाकी पहुंच गए होंगे। और याद रखिएगा, कैश बुक और पासबुक के बीच का जो डिफरेंस आता है वो उन अमाउंट की वजह से होता है जो एक बुक ने रिकॉर्ड किए हैं मगर दूसरी ने नहीं। तो यहाँ पर आपको 43,769 पे ही फोकस करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये 43,769 कैश बुक ने डेबिट तो कर दिया है मगर पासबुक ने क्रेडिट नहीं किया है। अब ये अमाउंट क्योंकि कैश बुक में डेबिट हो चुका है मगर पासबुक में क्रेडिट नहीं, इसका मतलब कैश बुक की डेबिट साइड पासबुक की क्रेडिट साइड से बड़ी है। और मेरी अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर डेबिट बैलेंस ही गिवन होता है और किसी भी ट्रांजेक्शन का डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट से बड़ा होता है तो उसे माइनस किया जाता है। तो आपको एक तो इस बात पे फोकस करना है कि आपको यही अमाउंट लेना है 43,769, और क्योंकि यहाँ पर डेबिट बड़ा हो गया क्रेडिट से तो इसे माइनस करेंगे, क्योंकि आपको स्टार्टिंग बैलेंस एक डेबिट बैलेंस दे रखा है। तो ये 43,769 उस बैलेंस में से माइनस हो जाएगा जो आपको दिया हुआ है कैश बुक का डेबिट बैलेंस। क्लियर बच्चों? यानी 72,950 में से इस 43,769 को आपको माइनस करना है। अगला पॉइंट ये है कि आपने चेक इशू किए, जितने भी चेक इशू किए थे उनमें से ₹29344 का चेक अभी तक पहुंचा नहीं है बैंक में। तो जब आप चेक इशू करते हो तो अपनी कैश बुक क्रेडिट कर देते हो, और जब बैंक इसका पेमेंट कर देगा तो पासबुक को डेबिट कर देगा। मगर क्योंकि ये चेक बैंक में पहुंचा ही नहीं तो बैंक ने इसे डेबिट किया ही नहीं, तो ये अमाउंट कैश बुक में क्रेडिट तो हो गया मगर पासबुक में डेबिट नहीं हुआ। इसका मतलब कैश बुक की क्रेडिट पासबुक के डेबिट से बड़ी है। और मेरी अप्रोच के अकॉर्डिंग अगर क्रेडिट डेबिट से बड़ा होता है तो उसे प्लस करना चाहिए, अगर आपका स्टार्टिंग बैलेंस एक डेबिट बैलेंस है तो। स्टार्टिंग बैलेंस अगर एक डेबिट बैलेंस है तो हर वो अमाउंट जो एक बुक में क्रेडिट तो हो गया मगर दूसरी बुक में डेबिट नहीं, वो प्लस किया जाता है, और हर वो अमाउंट जो एक बुक में डेबिट हो गया मगर दूसरी बुक में क्रेडिट नहीं, उसे माइनस किया जाता है। ठीक है बच्चों? तो आपको क्वेश्चन में सिर्फ ये 2 ही पॉइंट दे रखे थे और इन 2 पॉइंट्स की हेल्प से आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। तो बच्चों देखिए आपका बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनेगा। ठीक है बच्चों, आप सबसे पहले बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाइए। तो उसमें एक कॉलम पर्टिकुलर का बनाइए, एक डिटेल का और एक अमाउंट का। और पर्टिकुलर वाले कॉलम में जो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है उसको लिख लीजिए। सबसे ऊपर जब आप हेडिंग डालेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो ये ज़रूर डाल दीजिएगा कि आप किस डेट को बना रहे हैं, जैसे 31 मार्च 2023। क्लियर बच्चों? अब आपको क्या करना है, जो आपका प्लस वाला पॉइंट था उसको लिख लीजिए 29,344 को। तो यहाँ पर एक बार डिटेल वाले कॉलम में और इसी को फाइनल अमाउंट वाले कॉलम में लिख लीजिए 29,344। इन्हें ऐड करते हैं, 50 और 44 होता है 94, 9 और 3 12 1 कैरी, 2 और 9 11 और 1 12 1 कैरी, 7 और 2 9 और 1 10। तो इन दोनों को जोड़कर आ रहा है 1,02,294। और वो माइनस अमाउंट जो तुम्हारा था 43,769 उसको यहाँ लिख लीजिए एक बार, और एक बार यहाँ भी लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, इसकी स्टेटमेंट ये है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, और ये है चेक सेंड फॉर कलेक्शन बट नॉट क्लियर्ड, या बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक। अब ये जो ऊपर टोटल आया था उसमें से इसको माइनस कर दीजिए, आपका पासबुक का बैलेंस निकल आएगा जो कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। 14 माइनस 9 इज़ 5, 8 माइनस 6 इज़ 2। ठीक है बच्चों, 12 माइनस 7 इज़ 5, 11 माइनस 3 इज़ 8, और 9 माइनस 4 इज़ 5। तो 58,525 आपका बैलेंस निकल आएगा एज पर पासबुक। ठीक है बच्चों,
और ये क्रेडिट बैलेंस है, यानी पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस। ठीक है बच्चों, ये मेरी अप्रोच ध्यान रखिएगा कि अगर आपको डेबिट बैलेंस ही गिवन है तो हर वो अमाउंट जिसमें क्रेडिट बढ़ा है डेबिट से उसे प्लस करना है और डेबिट बढ़ा है क्रेडिट से उसे माइनस करना है। ठीक है बच्चों।